नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में आज एक इतिहास रचा गया। जी हां, आरक्षण के दायरे को या यूं कहें कि आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को विधानसभा से पास कर दिया गया। कल विधान परिषद से भी पास हो जाएगा। इसे महागठबंधन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्या है इसके मायने और किन किन को मिलेगा इसका लाभ, इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर रोज़ की तरह दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हेमंत कुमार और वीरेंद्र यादव। बात करते हैं हेमंत कुमार जी से। हेमंत जी से शुरुआत करते हैं। हेमंत जी, आरक्षण जो है का दायरा बढ़ा दिया गया, आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पास कर दिया गया। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? बिहार ने सचमुच एक इतिहास रचा है, क्योंकि ये लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए और जाति गणना होनी चाहिए। तो दोनों काम करवाया इस सरकार ने। जाति का सर्वेक्षण करवाया, क्योंकि जनगणना करवाना बिहार किसी राज्य सरकार का मसला के अधीन नहीं आता है, वो भारत सरकार का कार्यक्षेत्र है। तो इसलिए सर्वेक्षण करवाया गया और सर्वेक्षण करवाने में भी बहुत सारी बाधाएं थी। बहुत सारे लोग इसको रोकना चाहते थे, बहुत सारे लोग इसको अफवाह फैला रहे थे कि इससे जातिवाद फैल जाएगा। लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पिछड़े समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक हैसियत का पता नहीं लगाइएगा, और पता लगाने के लिए यही मेजर्स अपनाना पड़ता है, यही तरीका अपनाना पड़ता है। ये तरीका अपनाया गया और इसके जरिए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि यहाँ गरीबी कैसी है, नौकरियों में किनकी भागीदारी है, बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें आए। तो उसके बाद अब ये समझ में बात आ रही है कि जो नौकरियों में सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया है, वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने से सबसे पहले एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको पहले ये 17% आरक्षण मिला हुआ था, उसका दायरा बढ़ करके अब 20% हो गया है उसका। इसी तरह जब एसटी, जो कि बिहार विभाजन के बाद एसटी की आबादी काफ़ी कम रह गई है, उस आबादी को जो 1% के आसपास में मिला हुआ था, तो वो बढ़ करके लगभग उनकी आबादी जो है 1 पॉइंट समथिंग हो गई है, लगभग 2% के आसपास में। तो उनका भी आरक्षण बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। तो 20 और 2 22 हो गया। और उसके बाद जो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण का दायरा है, उसको भी बढ़ाया गया है। उसको 25 और 18% के हिसाब से 25% अति पिछड़ी के लिए और 18% पिछड़ी जातियों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है, इसका असर समाज के उन तबकों पर पड़ेगा जो समाज में हाशिए के तबके माने जाते हैं। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है और संयोग है कि इसको जिस तरह से जाति सर्वेक्षण कराने के लिए बीजेपी ने कहा था कि हम इसके पक्ष में हैं, हम साथ में हैं। ये अलग बात है कि इसका विरोध करने वाले समूहों, व्यक्तियों को बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों का, ऐसे समूहों का समर्थन करती रही है, उसके पीठ पर खड़ी रही है। फिर भी बीजेपी ने समर्थन किया उस समय भी जाति गणना का, और दूसरी जब आज विधेयक ये आया तो बीजेपी ने इसका समर्थन किया। लेकिन इस दौरान जो बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सबके समर्थन से हुआ है और ये लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि ये जाति जनगणना हो, हमने करवाया सबके समर्थन से। अब उसके आधार पर हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। लेकिन इसी दौरान कुछ सदस्यों ने कहा कि जो पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको 50% तक ले जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अब रास्ता खुल गया है, अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारी मांग है कि केंद्र सरकार देशव्यापी स्तर पर जनगणना करवाए, जाति जनगणना करवाए, और जो उसके आंकड़े आएंगे उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। और दूसरा कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, उस राज्य को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो ये आज हुआ। लेकिन एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर भी एक क्षण ऐसा आया कि सदन के भीतर में जीतन राम मांझी पर मुख्यमंत्री काफ़ी ये गर्म हो गए, काफ़ी नाराज़ हो गए। जीतन राम मांझी जब बोल रहे थे तो उन्होंने सवाल उठाया कि जाति गणना जो हुई है उससे बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारी जगह पर लोग गए नहीं हैं सर्वे करने के लिए। इसी बात पर मुख्यमंत्री नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ये भी कह रहे थे कि इस आरक्षण दे देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हाँ, वो
ये भी कह रहे थे कि सिर्फ आरक्षण दे देने से फ़ायदा नहीं होने वाला है वो, और उनकी बात में दम था, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि इनको हमने मुख्यमंत्री बनाया और ये मेरी गलती थी, मेरी भूल थी और मेरी भूल की वजह से ये मुख्यमंत्री बन गए। और बीजेपी के लोगों की ओर इशारा करके उन्होंने कहा कि ये आपके पीछे घूम रहे हैं, आपके इशारे पर नाच रहे हैं, इनको जल्दी से आप गवर्नर बना दीजिए। और ये काफ़ी, और मुख्यमंत्री काफ़ी गुस्से में थे, वो समझिए कि आपा खो रहे थे और उनको कई लोगों ने रोका बोलने से। तो वो लहजा भी उनका जो माना जा रहा था वो ठीक नहीं माना जा रहा था, क्योंकि वो जो जिस भाषा में बात कर रहे थे जीतन राम मांझी से, इसको माना गया कि गड़बड़ स्थिति है। तो उन्होंने जो बात कही वो इस मौके पर ये लगा कि थोड़ा सा वो मामला ये थोड़ा आउट ऑफ ये हो गया, आउट ऑफ वे चला गया वो। अन्यथा ये सचमुच बिहार के लिए बहुत इतिहास रचने वाला समय है और इस सदन ने एक इतिहास रचा है। सरकार का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। जी, सरकार का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। हमारे साथ वीरेंद्र यादव भी हैं, वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक। वीरेंद्र जी, आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विधानसभा से पास हो गया, आप कैसे देखते हैं? आज जो पास हुआ, 2 विधेयक पास हुआ है, 2 विधेयक अलग अलग हैं। एक विधेयक है शिक्षा में, एक था नौकरी के लिए अलग है और शिक्षा के लिए अलग है। दोनों विधेयक बारी बारी से पास हो गए। तो उसमें अब स्वाभाविक रूप से जब आरक्षण का दायरा बढ़ा है तो उनकी भागीदारी बढ़ेगी, हिस्सेदारी बढ़ेगी और जो नए लोगों को ज़्यादा जगह मिलेगा उसमें नौकरियों में आने के लिए, चाहे नौकरियों में आने के लिए भी या पढ़ने के लिए भी। तो ये सब बड़ा ऐतिहासिक कदम हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो अब तक मिल रहा था, सरकार ने जो कुछ किया, सरकार अब तक जो मिल रहा था उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए अब, कि भाई जो मिल रहा है अब तक है, मतलब 16% एससी पहले था, अब कितना तो भर पाए हम फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में नौकरी बीसी को भी मिल रहा है, ईबीसी को मिल रहा है। तो हमारा जो शेयर है ना, जब से आरक्षण मिल रहा है तो कितना बढ़ा है, इसमें सरकार को अध्ययन नहीं कराया सरकार ने। सरकार को इसमें अध्ययन करना चाहिए कि भाई जो आरक्षण मिल रहा है पिछले 30 सालों से, 40 सालों से, उसका रियल में जितना सीट खाली हो रही है, जो सीट हमारी है वो भरी जा रही है कि नहीं भरी जा रही है। तो हम तो सरकार से ये भी चाहेंगे कि सरकार ये भी कराए अपने अगले कार्यक्रम उसके लिए तो रोस्टर प्रणाली है। भाई, जो हमारी सीटों भरिएगा ना आप, मतलब अगर 100 सीट है, आप 30 बार छोड़ दिया, आप तो रोस्टर पाल लिया हुआ। वो तो कहने की चीज़ होती है कि रोस्टर होता कुछ मतलब नहीं है। मतलब है कि जो सीट हमारी खाली है, वैकेंट रह रहा है, कितने जो हमारा हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम 16% होना चाहिए नंबर 1 में, एक श्रेणी 1 में, तो है कि नहीं हमारा है। इसलिए होता है कि आपको जो लोग नहीं मिल रहे हैं, कई तरह की बातें कह दी जाती है कि नहीं होता ना होता, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार को इसमें करना चाहिए अध्ययन भी कि जो सीट 90 के बाद आरक्षण मिला बिहार में उससे जो पहले मिल रहा था, तो जितनी सीटें आरक्षित हो रही थी तो भरा जा रहा था, नहीं भरा जा रहा था। एक था बैकलॉग का परंपरा भी इसीलिए शुरू की, सीट नहीं भर रही थी। तो सरकार को एक अध्ययन इस एंगल से कराना चाहिए कि जो सीटें हमने तय की थी किसी जाति विशेष के लिए या वर्ग के लिए, वो भरी गई कि नहीं भरी गई। आज जिस तरह से विधानसभा के अंदर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पास कर दिया गया, आप कह रहे हैं 2 बिल पास किया गया, हाँ 2 बिल पास किया गया है, लेकिन बताइए कि इसका मैसेज क्या सचमुच पूरे देश में जाएगा और पूरे देश के हर राज्यों से ये मांग उठेगी कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए? देखिए, मैसेज ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है, कई राज्यों में हो है, ये पहले से व्यवस्था है। तो सरकारी स्थानीय व्यवस्था की सरकार तक तय करना बहुत, कई राज्यों में नहीं है, इक्का दुक्का राज्यों, कई राज्यों में, एक दुक्का राज्यों में बिहार पढ़ा नहीं है उसमें, बिहार पढ़ा नहीं है ना, उससे पहले कर्नाटक के साथ बहुत पहले। इसलिए ऐसा कोई नहीं कि बहुत कुछ क्रांति होने वाली है जी। अब एक नया सिस्टम अपने जो जनगणना का सर्वे हुआ, उससे सरकार ने कहा कि नहीं भाई हम बदलना चाहते हैं, हम बदला भी गया। तो जो इसके मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन बिहार में तो शुरुआत हुई है ना, बिहार के संदर्भ से, इसके लिए दूसरे राज्य में पहले से लागू, इसलिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार के संदर्भ में दायरा बढ़ेगा, पिछड़ों की, यदि पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक कुछ तो चीज़ होगा। लेकिन मासिक रूप से फिर बासी मतलब फाइनली ये होना चाहिए कि सरकार को अब ये भी करना चाहिए कि जितनी सीटें हम हर साल निकाल रहे हैं, क्या वो सीटें भरी जा रही हैं या किसी कारणों से खाली रह जा रही हैं, उसका भी एक अध्ययन जरूरी है, अलग से उसका भी अध्ययन जरूरी है। हेमंत जी, आप कैसे देखते हैं, क्या इस आरक्षण का दायरा बढ़ जाने के बाद जो दलित पिछड़े लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मौका मिलेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मौका मिलना एक अलग बात है और उसको जो मौका है उसको क्या कहते हैं, अवसर में तब्दील कर देना, ये बड़ी बात होती है। तो जो आपको जो मौका मिला है, तो वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने में, वो कैसे उसको आप हासिल करते हैं,
ये बड़ी बात है। तो सरकार के सामने ये चुनौती है कि आप आरक्षण दे रहे हैं लोगों को, तो उसके मुकाबले में जो नौकरियों की सेवाओं में अलग अलग जो ये है, जो वैकेंसीज है, उसको आप भरें। जो जिसकी चर्चा जितना मांझी कर रहे थे कि बैकलॉग आप नहीं भर रहे हैं और आरक्षण दे रहे हैं, तो सही बात है कि अगर आप आरक्षण, अगर संवैधानिक प्रावधान के अनुसार आरक्षण हो गया, लेकिन अगर वो बैकलॉग जो है वो भरा नहीं जाएगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उसका होगा जिसको आप आरक्षण दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर नौकरियां जहां अगर है वहां आप उसको दीजिए। जो अभी तक जो ठेके पर जो नौकरियां दी जा रही थी उसको रोकना पड़ेगा। लोगों को अस्थायी नौकरी दें आप, जैसा कि अभी आप शिक्षकों के साथ आपने किया है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समाज को जिसको आप आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल और भूमि सुधार का सवाल, ये तीन ऐसे सवाल हैं जिसको आप अगर एड्रेस करेंगे तो आरक्षण का जो सिद्धांत है वो और मजबूत होगा उससे। अन्यथा अगर आप भूमि सुधार नहीं करते हैं, अगर रोजगार का सृजन नहीं करते हैं, अगर आप शिक्षा बेहतर नहीं करते हैं, तो फिर जिस समाज को आप मुख्यधारा में लाना चाहते हैं उसको आप पढ़ाए लिखाएंगे नहीं, पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको ऐसी शिक्षा मिलेगी जो सिर्फ साक्षर बनाती हो, उसको तर्कपूर्ण नहीं बनाती हो, उसकी चेतना नहीं विकसित करती हो, उसमें वैज्ञानिक ये आचार विचार नहीं भरती हो। तो ऐसे आरक्षण दे करके आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो ये बड़ी चुनौती है। जी। ये कहा जा रहा था हेमंत जी कि इस जातीय गणना और जिस तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक का 2 बिल पास किया गया विधानसभा में, आप भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने 2024 का एजेंडा तय कर दिया है, सेट कर दिया है और इसी के आधार पर 2024 में वोटिंग होगी और यही मेन मुद्दा होगा। तो आज आप जब पास हो गया है बिल, तब कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने जो कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है, तो मैं बिल्कुल अपनी बात पर कायम हूँ। और आज जो बीजेपी जो इस बात का समर्थन कर रही है, जैसे कि एक छोटा सा भाषण एक मंत्री का है, मदन सहनी का, उन्होंने कहा कि आप जब बीजेपी ये लगातार कह रही थी कि हम समर्थन में हैं, इसलिए इस बिल को ये सर्वसम्मति से पारित किया जाए, इसमें पक्ष में है और विपक्ष में है ये नहीं कहा जाए। तो अध्यक्ष ने कहा ये प्रोसेस है, पक्ष में है, विपक्ष में है, जो पक्ष में है हाँ करे, जो विपक्ष में है वो ना करे, ये तो प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जाना ही पड़ता है, इसमें जाए बगैर आप किसी बिल को नहीं पास करा सकते हैं। तो और ये सर्वसम्मति की जो बात आप कर रहे हैं, तो खैर, तो उसमें मदन सहनी ने कहा कि आप समर्थन नहीं बल्कि आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा एजेंडा है जो कि आपको झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी पूरी राजनीति को, पूरे विमर्श को, देशव्यापी विमर्श को, हिंदू बनाम मुसलमान, मंदिर बनाम मस्जिद और तमाम तरह के भावनात्मक मुद्दों पर, भारत बनाम पाकिस्तान, इस तरह 80 बनाम 20, इस तरह की चीज़ों पर जो गोलबंदी करना चाहती है धार्मिक आधार पर, और नफरत और विभाजन और घृणा फैलाना चाहती है, उसको एक तरह से उसके सामने एक बड़ा एजेंडा है ये कि अब दलितों, पिछड़ों को, चाहे जो लोग इस समाज को लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं, उनके सामने चुनौती है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। आपका रास्ता क्या वो मंदिर वाला रास्ता होगा? आपका रास्ता क्या भारत पाकिस्तान वाला होगा? आपका रास्ता क्या मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाला होगा? या आपका रास्ता आपका रोजगार, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपका रोजी रोटी का सवाल, और ये सवाल होगा। तो ये सवाल जो है, इसको एड्रेस, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, भले ही वो अस्पताल बनवा दे, शिक्षण संस्थान बनवा दे, लेकिन आप पढ़ाते क्या हैं? आप एक ही साथ अगर 2 चीज़ें पढ़ाएंगे, आप मिथक भी पढ़ाएंगे और विज्ञान भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप तो डार्विन का सिद्धांत हटा दिया गया, तो आप इसलिए आपने डार्विन का सिद्धांत हटा दिया, तो आप कैसे समाज बनाना चाहते हैं? आप एक पाखंडी, एक मूढ़ मगज, एक धर्म भीरू समाज बनाना चाहते हैं, जो कि धर्म की आग में झुलसता रहे और हमारी राजनीति चलती रहे। तो उसके सामने ये, इसलिए हम कहते हैं कि यह एक बड़ी चुनौती है और यह किसी सरकार का नहीं है, बल्कि ये समाज का एजेंडा है। जो पिछड़ा हुआ समाज है, दलित और पिछड़ा समाज है, उसका एजेंडा है कि वह इस एजेंडे को लेकर के आगे बढ़े, और यही एजेंडा जो है बीजेपी की नफरत और विभाजन की राजनीति का जवाब दे सकता है। ये मैं इसलिए यह बात करता हूँ। तो बिहार ने बड़ा संदेश देने का काम किया है। विधानसभा से आज आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास कर दिया गया है और बिहार ये संदेश दे रहा है कि हिंदू बनाम
मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। आपको अब लोगों की, आम लोगों की ज़रूरतों की बात करनी होगी।